थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू कि जो हमारा 5 लेयर्स ऑफ बॉडी है उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं ध्यान का, तो उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि हमारी लेयर्स के भीतर क्या क्या छुपा हुआ होता है। जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी भी हमारी उस विज्ञान में कोश में, सुप्रामेंटल बॉडी में या कारण शरीर में छुपी हुई होती है। तो ये फ्रेंड्स हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस फिजिकल लेवल पर या फिर मेंटल लेवल पर ही रहते हैं, और बीच का जो प्राण शरीर है यानी कि जो वाइटलिटी है उसको छोड़ देते हैं, जो सुप्रामेंटल बॉडी है, कारण शरीर है, उसको छोड़ देते हैं, और ब्लिस बॉडी में तो हम बहुत लेट आते हैं। तो जो हमारी पर्सनैलिटीज हैं, हम पीछे के एपिसोड्स में ये बात कर चुके हैं कि कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं जो रियल पर्सनैलिटीज होती हैं, और कुछ पर्सनैलिटी होती हैं जो फेक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती हैं। लेकिन ये चीजें हमें बचपन से ही ध्यान देनी होगी कि हमारे सराउंडिंग में जो चाइल्डहुड है, हमारे बच्चे या हमारे बच्चों के बच्चे, उसमें हमें जरूर से जरूर पर्सनालिटी को पहचानना चाहिए, ताकि हम उस पर्सनालिटी को बाहर निकाल सकें। तो जैसे आप सबसे बात हो रही थी कि जैसे सुप्रामेंटल बॉडी, जिसके अंदर हमारी आर्कीटाइपल क्वालिटीज छुपी होती हैं। आर्कीटाइपल क्वालिटीज का मतलब आप ये समझिए कि जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे लव है, ब्यूटी है, अबंडेंस है, पावर है, जस्टिस है, होलनेस है। ये सब आर्कीटाइपल क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं, हिडन नेचर है हमारा। जैसे कुछ लोग हैं जो ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जस्टिस चाहते हैं ना, उनको उनकी पूरी लाइफ उस जस्टिस में निकल जाती है। वो देखते हैं कि कहीं इनइक्वालिटी है। जैसे मेरा जो आर्किटाइप है वो जस्टिस है। जैसे ऑफिस में अगर मैं काम करती थी, तो मेरे को ये लगता था कि सबके साथ जस्टिस हो। अगर वो जस्टिस नहीं होता था तो मेरे को खुद में बेचैनी शुरू हो जाती थी। तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, इसके अंदर जो हमारे ट्रेड्स छुपे हुए होते हैं, इन ट्रेड्स के माध्यम से हम अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं। और भी पर्सनैलिटीज, जैसे आर्कीटाइप में हम अगर देखें कि जो पावर की पर्सनैलिटी है, सपोज कि हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और हम उस पावर का मिसयूज कर रहे हैं ना, या हम उस पावर का यूज कर रहे हैं सही तरीके से। किसी के पास बहुत पैसा है, अबंडेंस है ना, बहुत पैसा है, लेकिन हम उस पावर को सही तरीके से, या उस अबंडेंस को या उस ब्यूटी को हम सही तरीके से यूज नहीं करें। अगर अबंडेंस से पैसा है लेकिन हम उसका सही यूज नहीं करते, तो वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी हमारी इफेक्ट डालता है। तो जो सुप्रामेंटल बॉडी की हमारी आर्कीटाइपल क्वालिटीज होती है, यानी कि जो हमारा कारण शरीर है, जिसके अंदर हमारी आत्मा की गुणों की क्वालिटी, जो गुण छुपे हुए होते हैं, वो ही हमारी आर्कीटाइपल क्वालिटी होती है। तो जैसे लव, ब्यूटी, अबंडेंस, पावर, जस्टिस, होलनेस, ये गुडनेस, गुडनेस सबसे पहले डेवलप होती है। जैसे ही हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की तरफ जैसे 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 आगे बढ़ते हैं अपनी उस रीइंकार्नेशनल साइकिल्स में, तो हमारे सबसे पहले गुडनेस डेवलप होता है। गुडनेस का मतलब है कि अच्छा, एक पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा काम करने की प्रवृत्ति, किसी की हेल्प करने की जो टेंडेंसीज है, वो ऑटोमेटिकली हमें डेवलप होने लगती है। तो हमारे ये जो क्वालिटीज हैं, आर्कीटाइपल क्वालिटीज, इनका संबंध हमारी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी टाइप पर्सनैलिटी, तो हम उससे पहले हार्ट टाइप पर्सनैलिटी और हेड टाइप पर्सनैलिटी हम कर चुके हैं। तो बॉडी टाइप जो पर्सनैलिटी है उसमें हमारी 3 तरह की पर्सनैलिटी आती हैं। तो जैसे आज हम चैलेंजर और पीस मेकर को करेंगे। तो आप देखिए कि बॉडी टाइप पर्सनैलिटी या नेवल डोमिनेंस पर्सनैलिटी बोला जाता है इसको।
तो आप सोचिए कि अगर बॉडी टाइप पर्सनैलिटी किसी की है या नेवल डोमिनेंट पर्सनैलिटी, तो कैसा होगा ना। तो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो बॉडी टाइप पर्सनैलिटी होती है उनको मेंटल इनर्शिया, मतलब कि वो बहुत स्लो प्रोसेस में काम करने वाले होते हैं। लेकिन अब हम अगर चैलेंजर की बात करें तो वो हर चीज को चैलेंज देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, है ना। तो जो बॉडी टाइप पर्सनैलिटी है उसमें नीचे के 3 चक्रास शामिल होते हैं। तो 3 चक्रास में हमारा मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्रास का संबंध नेवल टाइप पर्सनैलिटी या बॉडी टाइप पर्सनैलिटी में होता है। तो आप हम अंदर ही अंदर ये देखते जाएं कि इन तीनों का जो जो तीनों चक्र हैं, इसमें जैसे हम मूलाधार चक्र की बात करें और स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो 2 चीजें आती हैं उसमें। जो लिखा है कि जैसे जो सेक्सुअल करिश्मा होता है कि वो एक अट्रैक्शन होता है उन उन पर्सनैलिटीज में, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र और नेगेटिव सर्किट्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस के माध्यम से भी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब आप पर्सनैलिटी को समझिए कि जो बॉडी टाइप पर्सनैलिटी होती है उसमें 3 चक्रास शामिल होते हैं। जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, उसमें हमारे दोनों चीजें जो सेक्सुअल करिश्मा और साथ में हमारा नेगेटिव सर्किट्स, नेगेटिव इमोशनल सर्किट या नेगेटिव सर्किट बोल सकते हैं। और तीसरा जो है मी सेंटर्डनेस, यानी कि अपनी उस सेल्फ आइडेंटिटी को प्रूव करना, यानी कि अहंकार को प्रूव करना कि यस मैं कर सकता हूँ, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात करने वाले। तो जो बॉडी टाइप पर्सनैलिटी होती है उसमें अब अपने सराउंडिंग में देखो कि आप बॉडी टाइप पर्सनैलिटी कौन ऐसा है जो बढ़ा चढ़ा के बात करता होगा, कौन ऐसा है जो मेंटल इनर्शिया बहुत स्लगिश होगा, जैसे पीस मेकर होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, शो करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा पीसफुल हूँ, है ना। और वो पीसफुल होते नहीं है लेकिन वो शो करते हैं कि मैं बहुत पीसफुल हूँ। तो जो बॉडी टाइप पर्सनैलिटी होती है उसमें उनको मी सेंटरनेस, यानी कि वो चारों तरफ घूम के अपने बारे में ही दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तो बड़ा चैलेंजर हूँ, है ना, बड़ा परफेक्शनिस्ट हूँ। तो बॉडी टाइप पर्सनालिटी में ये तीनों जो चक्रास होते हैं ये शामिल होते हैं। और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोला गया है कि बहुत ये सर्वाइवल नीड्स के नजदीक होते हैं ना। और इनका जो आर्कीटाइप होता है वो पावर होता है ना। आर्कीटाइप ऑफ पावर का मतलब होता है कि उनके पास वो चाहते हैं कि हम उस पावर को फॉलोवर, जैसे हमने हेड टाइप में किया था कि जो लॉयलिस्ट हैं वो एक फॉलोवर क्रिएट करते हैं, ऐसे ही जो बॉडी टाइप होते हैं उसमें जो चैलेंजर आते हैं वो उनका जो आर्कीटाइप होता है वो पावर होता है। लेकिन वो पावर किस तरीके से वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि वो एक अट्रैक्शन के माध्यम से, बढ़ा चढ़ा के बातें करने के माध्यम से, और उसके साथ साथ वो उनकी मी सेंटर्डनेस कि अपने बारे में ही वो बात करते रहेंगे कि देखो मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो ये हमारी बॉडी टाइप पर्सनैलिटी है। तो आप देखिए कि सराउंडिंग में कि इस तरह की कोई पर्सनैलिटी अगर आपको दिखती है तो फिर आपको ये ऑटोमेटिकली बात समझ आने लगेगी। तो हम बॉडी टाइप में यहाँ पे लिखा है मी सेंटर्डनेस, नेगेटिव इमोशंस एंड प्लेजर सीकिंग। मतलब प्लेजर सीकिंग का वही सेक्सुअल डिजायर्स और सेक्सुअल करिश्मा के जरिए वो अट्रैक्ट करते हैं कि देखो उनकी बॉडी भी इसी टाइप की होती है, वो मेंटल एनर्शिया से पीड़ित होते हैं लेकिन दिखता नहीं है उनका कि उनका मेंटल एनर्शिया होता है, वो शो करते हैं। फेक पर्सनैलिटी ज्यादा होती है, कुछ परसेंट पर्सनैलिटी होती है जो बॉडी टाइप जो सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज वो भी अनप्लान्ड वे से काम करते हैं जो बॉडी टाइप पर्सनैलिटी है। तो उसमें हम सबसे पहले आते हैं चैलेंजर के रूप में। तो इनका यहाँ पे लिखा है कि जो आर्कीटाइप ऑफ पावर है और स्ट्रॉन्ग नेवल आइडेंटिटी होती है,
कि आप देखेंगे जैसे किसी चैलेंजर पर्सनैलिटी को, तो आप देखेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बॉडी बिल्ड है ना, और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है लोगों को। और वही जो उसका तरीका क्या है कि वो अपनी तरफ खींचता है, कि जो मी सेंटर्डनेस में इसमें बताया कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे उसके अंदर जो है वो हमें फीलिंग आती है कि कहीं उसको जेलिस है, रिवेंज है ना, और एक चीज और लिखी है कि पेटिनेस लिखा है कि संकीर्ण भाव का होता है, कि वो ना ज्यादा ओपन नहीं होता, संकीर्णता होती है उसके अंदर। वो छोटी छोटी बातों को लेके जो है ना वो टोकता रहता है और अपनी तरफ खींचता रहता है। तो नार्सिसिज्म एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है कि ये जो हम इसको क्वालिटीज बोलेंगे, बैड और गुड की क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटीज बोलेंगे कि जो चैलेंजर होते हैं वो उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं कि वो संकीर्ण भाव के होते हैं और बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। तो हमें अब देखो, जो चैलेंजर होते हैं तो हमें जब हम पहली बार उस पर्सनालिटी से मिलते हैं तो हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसी मतलब मेरी लाइफ में भी ऐसी कुछ घटनाएं आई कि एक अट्रैक्शन होता है कि अरे वो तो बंदा बहुत अच्छा है, अरे वो बंदा तो बहुत अच्छी बातें करता है। तो नार्सिसिज्म भी उसके अंदर उस वक्त हम समझ नहीं थी, तो हम उन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वो तो बड़ा पावरफुल है, वो हमारी मदद कर सकता है ना। लेकिन बाद में जब पता लगता है कि वो तो अंदर से तो कुछ और है, बाहर से कुछ और है ना। तो जो चैलेंजर होते हैं, कुछ परसेंट जो चैलेंजर होते हैं जिनके पास वो पावर की एबिलिटी होती है, वो पावर की एबिलिटी दूसरों को एम्पावर करने में लगाते हैं। जो रियल एडिक्वेट जो चैलेंजर होते हैं, जो सही मायनों में जो सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम पर्सनैलिटी होती है, वो दूसरों को एम्पावर करती है। और लेकिन अगर वो फेक पर्सनैलिटी है तो दूसरों को वो पावर देती नहीं। तो जैसे पर्सन, अब हम एबंडेंस, हम आर्कीटाइप ऑफ पावर की बात कर रहे हैं चैलेंजर में। जैसे मान लो कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरे पास कुछ पावर्स हैं और मैं उन पावर्स को डेलीगेट नहीं करती, है ना। मैं सोचती हूँ कि सब कुछ मैं होल्ड करके रखूं। तो अगर मैं सब कुछ होल्ड करके रखूंगी तो मेरे सामने वाले को तो ये पता लगेगा कि भाई ये तो इसके पास पावर है, लेकिन ये सारी चीजों को होल्ड खुद ही करके रखना चाहती है ना। तो वो जो पर्सनैलिटी है वो एक चैलेंजर की पर्सनैलिटी, एक फेक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो हम जैसे पावर की बात भी करें या हम कोई भी पावर हम डेलीगेट ना करें। हम जैसे किचन में एक बड़ा कॉमन से एग्जांपल है, सास बहू का जब झगड़ा होता है तो इसी बात पे होता है कि सास बहुत परफेक्ट होती है, खाना बनाती हैं, तो उनको लगता है कि मेरे जैसा काम तो मेरी बहू तो कर नहीं सकती, है ना। या घर में जो है इस तरह के एग्जाम्पल्स, या हम जब पेशेंट को देखते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। वो कहते हैं कि भाई चीजों को सही नहीं रखती, इसी चीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको वो चैलेंजर जो पर्सनैलिटी है उसमें उनका नार्सिसिज्म होता है। देखा मैंने कितना अच्छा खाना बनाया, अच्छा बताओ बताओ कि खाना कैसा बनाया था। तो अगर हम उनको कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा, अरे मैंने तो, मेरी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी मैंने खाना कितना अच्छा बनाया, है ना। तुम बताओ कि खाना अच्छा बनाया या नहीं बनाया, मैं, मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन फिर भी मैंने खाना अच्छा बनाया ना। तो ये एक पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती है। और हाँ, उसके अंदर वो जो चैलेंजर की पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी जिसमें नार्सिसिज्म ऑटोमेटिकली या डोमिनेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। डोमिनेंट पर्सनैलिटी बोला जाता है चैलेंजर को, वो डोमिनेंट होते हैं। तो वो अगर डोमिनेंट होते तो देखो, हम वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा ही खाना बनाना चाहिए था, हमने ऐसा खाना क्यों नहीं बनाया। तो बात बात में घर में जो है हम इस तरह की जो व्यक्तित्व हैं उनको देखते हैं। और उसके साथ जो है फिर उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, लैक ऑफ कमांड है और लैक ऑफ करेक्टर है। तो तीन चीजें इसमें मुख्य रूप से मिलती हैं कि वो एक तो सेक्सुअल करिश्मा होता है, उससे वो अट्रैक्ट करते हैं।
और उनके अंदर जो नेगेटिव सर्किट्स बनते हैं उसके जरिए वो अट्रैक्ट करते हैं, और एक मी सेंटर्डनेस होती है कि वो अपने आप को ही शो करते हैं, अपने उस सेल्फ आइडेंटिटी को, अहंकार को बढ़ा चढ़ा के, अहंकार उन्माद बोला गया है कि उनके अंदर इतना नार्सिसिज्म होता है कि वो किसी और दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते। तो डोमिनेशन, और वो इसी तरह के फॉलोवर भी अपने बनाते हैं, वो चारों तरफ ना इसी तरह की एनर्जी के लोगों को पसंद करते हैं। अगर उनके पास कोई अच्छा व्यक्तित्व आता है तो वो उनको पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी बेकार है, वो तो ना। तो वो ये जो पर्सनैलिटी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे सास बहू का एग्जाम्पल दिया कि वो डोमिनेशन उनको ना पसंद आती है, और वो डोमिनेशन नेगेटिव इमोशन के, देखा वो तो कुछ नहीं बनाती और देखो मैं बनाती हूँ, है ना। तो ये जो डोमिनेशन है ये नेगेटिव इंस्टिंक्ट है, क्योंकि मेंटल इनर्शिया यानी कि वो तमोगुण से पीड़ित होते हैं। अगर हम इसको और साधारण भाषा में कहें कि चैलेंजर का कुछ परसेंट पर्सनैलिटी रियल पर्सनैलिटी उभर के आती है, अदरवाइज वो फेक पर्सनैलिटी में ही डेवलप हो जाती है। तो इसमें एक वर्ड इन्होंने दिया है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया होता है कि अहंकार उन्माद बोला है इन्होंने, कि बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, देखो मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं घर को इतना सेट करके रखती हूँ, है ना, मैं ऑफिस बहुत अच्छा चलाती हूँ, है ना, मेरे अंदर जो पसंद करने की या सूट साड़ी पसंद करने की क्वालिटी मेरे पास ही है। तो ये चीजें हम नॉर्मली अपने घरों में देखते हैं कि किसी किसी के पास ये नार्सिसिज्म की जो है ना बीमारी है, ये एक तरीके की मैं तो बीमारी ही कहूंगी, कि जो नार्सिसिज्म अपनी ही बड़ाई करवाता रहे, है ना। तो मेरे जो मेंटर हैं जो डॉक्टर अमित गोस्वामी सर, उनकी एक बुक है, तो उसमें वो एक कहानी बताते हैं नार्सिसिज्म की, कि दो फ्रेंड्स जो है मार्केट में मिल जाते हैं। तो वो दोनों जो फ्रेंड जब मार्केट में मिलते हैं तो कहते हैं चलो, अरे बहुत दिनों के बाद मिले, कई सालों के बाद मिले हैं, तो चलो हम बैठ के चाय पीते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाके। तो वहां बैठ के और रेस्टोरेंट में जब चाय पीते हैं तो वो कहते हैं अच्छा तुम कहाँ थे, वो कहते हैं कि मैं तो अपने काम में बहुत बिजी था, इसलिए मिलने का इतना मौका नहीं मिला, तुमसे बात नहीं हो पाई। तो दूसरे वाला जो फ्रेंड है वो कहता है कि हाँ मेरे पास भी टाइम नहीं था, और वो अपनी बातें बताता रहता है, बताता रहता है, बताता रहता है कि मैंने ये किया वो किया, मैं इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में गया, और अपनी ही बड़ाई करता रहता है। तो थोड़ी देर के बाद जो उसका दोस्त है वो ये कहता है कि अच्छा इतना तुम काम करते हो, तो कहते हैं कि अच्छा बताओ। फिर वो फिर वही जो दोस्त अपनी बड़ाई जो कर रहा होता है वो कहता है कि अच्छा बताओ मैंने तुमको जो बताया वो कैसा बताया है। तो वो मतलब अपनी बड़ाई करते करते दूसरे से फिर ये सुनना चाहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बोलते हैं, कि वो फिर ये भी सुनना चाहता है कि जो मैंने सब कुछ बोला वो मेरे बारे में बताए, कि अरे तुम तो इतना काम करते हो, तुम वहां से वहां शिफ्ट हो गए हो। तो ये जो चैलेंजर है इनकी जो टेंडेंसी है वो एक तरीके की जो डोमिनेंस टेंडेंसी बताई गई है, और नार्सिसिज्म की टेंडेंसी बताई गई है। और उनके पास जो एक जो सेक्सुअल करिश्मा है, इसमें वर्ड स्पेसिफिकली दिया है कि वहां पे जो करेक्टर जो मेंटेनेंस है वो इनके पास नहीं होती। तो इन लोगों से थोड़ा सा, ऐसी पर्सनैलिटी से हमें गैप रखना चाहिए, एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, ताकि हम पहचान सकें कि उसके पास कोई नो हार्ट लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई दिल नहीं होता, जस्ट दे आर फोकस्ड ऑन द मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र पे फोकस्ड होते हैं, और अपने ही उस अट्रैक्शन के माध्यम से दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो ये पर्सनैलिटी होगी, और उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने कहा है कि कुछ जो ये चैलेंजर की जो पर्सनैलिटी है वो एक सेल्फ वर्थ पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कुछ जो बच्चे जो होते हैं चाइल्डहुड से अगर चैलेंजर होते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उनकी जो पर्सनैलिटी वो रियल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कि
कुछ बच्चे जो हैं अच्छी चैलेंजर की पर्सनैलिटी को निकालते हैं और वो दूसरों की मदद करते हैं, एम्पावर करते हैं, दूसरों की सपोर्ट करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने सराउंडिंग में देखते भी हैं कि कुछ ऐसे चैलेंजर होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और जो नेवल टाइप पर्सनैलिटी होती है वो पर्सनैलिटी एक बॉडी बिल्डिंग, या हम उसको कहें कि जो है मस्कुलर पर्सनैलिटी मानी गई है। और ज्यादातर उनका जो फोकस है वो नीचे के 3 चक्रों में होता है। तो अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि किस तरह की यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि रिसेंटली ये जो बुक है इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल दिया है कि वो चैलेंजर के रूप में वो अपने आप को दिखाता है, बट इट इज ट्रू और फॉल्स, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसा सोचते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स और भी हमारे सराउंडिंग में है, लेकिन हम कॉमनली चैलेंजर की पर्सनालिटी को हम नार्सिसिज्म, मी सेंटर्डनेस एंड सेक्सुअल कैरिज्मा, मतलब जो थोड़ा सेंसुअल टच दिखाकर, अट्रैक्शन दिखा के, देखा आपने, मतलब अगर हम ओपनली बात करें नीता मैम, तो आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसी पहनावा डालते हैं, फीमेल भी बड़ा सूटेड बूटेड होते हैं, कुछ अपने साड़ी का पल्ला ऐसे लेते हैं, मतलब वो सब चीज शो करना चाहते हैं, सेंसुअल टच देना चाहते हैं, बट इंटरनली उनकी पर्सनालिटी जो है वो कुछ और होती है, लेकिन दे शो ऑफ समथिंग, है ना। तो ये चैलेंजर की पर्सनैलिटी है कि वो दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट रियल में उनके अंदर कुछ और छुपा हुआ होता है, मतलब फेक पर्सनैलिटी होती है उनकी, दिखाते हैं कि मैं तो ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, है ना, लेकिन वो पर्सनैलिटी रियल में होती नहीं है। लेकिन हम जो दूसरी पर्सनैलिटी के लोग हैं उनको मतलब कई महीने साल के बाद जाके बात समझ आती है, अंदर से एक क्लिक तो होता है कि यार कहीं फेक है या नहीं है, ये क्लिकिंग होती है, लेकिन जब कभी हम ठोकर खा लेते हैं तब जाके हमें ये पर्सनैलिटी समझ आती है। तो फ्रेंड्स, ये पर्सनैलिटी रही हमारी चैलेंजर की। और फिर हम नेक्स्ट पर्सनैलिटी लेते हैं पीस मेकर। पीस मेकर की पर्सनैलिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप देखते हो घर में ना, मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ना, मान लो घर में कोई झगड़ा हो गया, है ना, और एक कंबाइंड फैमिली है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, वो मतलब चुपचाप एक तरफ बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि यार मैं ही बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं तो झगड़ा ही नहीं करना चाहता, है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि झगड़ा हो ना, हर घर में झगड़ा होता है, हर घर में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, हर घर में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये जो पीस मेकर की जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़े इजी गोइंग होते हैं और सेल्फ इफेसिंग होते हैं, मतलब बहुत संकुचित स्वभाव के होते हैं, संकुचन होता है कि वो बोलना नहीं चाहते। जैसे होता है, आपने देखा है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्लास में जब बैठे होते हैं तो वो चाहते हैं अंदर से बोलना, लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो कह नहीं पाते कि मेरे को ये क्वेश्चन है, इसका मेरे को आंसर चाहिए। तो संकोची जो भाव होता है ना, सेल्फ इवेसिंग वर्ड यूज किया है कि जो बस अपने आप को हर चीज से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, कि वो बस ये सोचते हैं कि बस मैं एक साइड लाइन में रहूं और शांति से अपना खाना पीना मेरे को मिलता रहे, मैं आराम की जिंदगी व्यतीत करता रहूं। तो इजी गोइंग, सेल्फ इफेसिंग, मतलब संकोची टाइप बंदे होते हैं। और जो बच्चे हैं, हम बच्चों को भी चाइल्डहुड से ये पहचान लेते हैं कि कुछ बच्चों की शक्ति होती है कि वो बोल देते हैं, सामने प्रश्न पूछते हैं क्लास में जाके, या टीचर को रोक के पूछ लेते हैं कि मैम मेरे को ये क्वेश्चन है, इसका मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ना तो वो क्वेश्चन का आंसर पूछते, क्वेश्चन पूछते और चुपचाप एक तरफ बैठ के अपना जो भी वो उनको पढ़ाया जाता है वो पढ़ के वापस आ जाते हैं। ना वो घर में शेयरिंग, मतलब शेयरिंग नेचर नहीं होती इनकी, वो बस अपना ही, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो अपनी ही दुनिया की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और अपने जैसे ही लोगों को पसंद करते हैं, मतलब बॉडी टाइप में
ये कॉमन फैक्टर है कि वो अपने ही जैसे लोगों को पसंद करते हैं। अगर उनके पास कोई हेड टाइप पर्सनैलिटी आती है या हार्ट टाइप पर्सनैलिटी आती है तो वो उनको पसंद नहीं करते, उनको थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो वो अवॉइड करने का नेचर होता है, चुपचाप वो तो इन्होंने कहा है कि डोमिनेंट दोष इन एक्सेसिव मेंटल एनर्जिया, इनके अंदर भी मेंटल एनर्जिया बहुत होता है। मतलब वो इजी गोइंग सेडेंटरी हैबिट होती है और वो किसी चीज में दखल अंदाजी नहीं करते और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं किसी चीज में इंटरफेयर करता ही नहीं। जबकि उनके अंदर वो फेक पर्सनैलिटी मतलब वो चल रही होती है कि कहीं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया और कभी उनकी हेल्प लेनी पड़ गई तो वो हेल्प देंगे तो वो प्रॉपर हेल्प नहीं देते हैं। अगर उनकी हेल्प देनी भी पड़ेगी तो वो ड्यूअल रहेंगे, ना इधर के होंगे ना इधर के होंगे। तो वो चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि कोई डिसीजन नहीं निकलेगा। तो वो ये कहते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल नीड्स होती हैं और वो फियरफुल भी होते हैं और पैसिव होते हैं, जस्ट स्लैगिश, कोई एसर्टिवनेस नहीं होती उनके अंदर। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है पीस मेकर। और लेकिन अगर हम देखें कि इस टाइप की जो पर्सनैलिटी जो पीस मेकर है, अगर बहुत अच्छे लोग हों पीस मेकर में, मतलब सच में वो अगर दूसरों को कुछ हेल्प करना चाहें तो हेल्प भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप होती भी हैं कि जो बहुत ही पेशेंटली काम करने वाले होते हैं पीस मेकर, है ना। वो पर्सनैलिटी डेवलप बचपन से होती है। तो चाइल्डहुड नेचर से ही वो पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है कि मान लो घर में कहीं झगड़ा है तो बच्चे आके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। कि अगर झगड़ा होता है तो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं आराम से बैठो, चलो हम सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। अवॉइड नहीं करते वो। तो अगर रियल पर्सनैलिटी जो पीस मेकर की अगर देखी जाए तो अवॉइड नहीं करेंगे, वो बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। टाइम स्पेंड के बाद वो प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, सुनने के बाद फिर वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जो पीस मेकर होते हैं। लेकिन ये भी कुछ परसेंट ही पर्सनैलिटी डेवलप हो पाती है, अदरवाइज फेक पर्सनैलिटी ज्यादा हो जाती है। तो बॉडी टाइप की पर्सनैलिटी में नीचे के जो 3 चक्रास हैं उनका एक्टिवेशन ही ज्यादा होता है और मी सेंटर्डनेस रहती है। वो कहते हैं कि मेरे को क्या लेना देना है, झगड़ा होता रहे, कोई सिर फोड़े, कोई कुछ करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बीच में इंटरफियर नहीं करते और इंटरफियर अगर करवा भी ले तो भी वो उस चीज से बाहर आने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। पैसिवनेस होती है कि चलो ठीक है सोल्यूशन हो जाएगा देख लेंगे, ऐसी नेचर होती है। तो मेंटल लेजीनेस होती है उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर रियल रिलैक्सेशन नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा है कि मतलब जो फेक पर्सनैलिटी होती है पीस मेकर की, वो आराम से बैठा रहता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, कोई अगर घर में कोई गेस्ट आ गया तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा अरे बड़ा रिलैक्स है ना। लेकिन वो रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखा है कि वो एबिलिटी ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब वो रिलैक्सेशन की एबिलिटी उसकी है नहीं, लेकिन वो मेंटल इनर्शिया जो है, वो स्लगिशनेस जो है, वो जो पैसिवनेस है उसकी वजह से वो वहां पे एक कमरे में उसको वो रहने लग जाता है, उससे वो बाहर निकलता ही नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी भी कोई इस तरह की पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो हम अगर हम दूसरे तरीके से इसको सोचें, मॉडर्न तरीके से ना जाके हम वेदों की भाषा से अगर देखें तो जो तमोगुण है और जो रजोगुण है, तो उसमें तमोगुण की जो टेंडेंसीज हैं वो ज्यादा इस बॉडी टाइप में रखी गई हैं। जैसे हेड टाइप पर्सनालिटी में हमने रजोगुण को रखा था ना, कि जो फिकलनेस है, जो चंचलता है। तो चंचलता बहुत होती है, इन्वेस्टिगेटर हैं, लॉयलिस्ट हैं, एंथुजियास्ट है, उनके अंदर बहुत चंचलता होती है। वो चाहते हैं कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, सब पर्सनैलिटी मतलब उसके अंदर वो सब चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बॉडी टाइप पर्सनैलिटी है, जो हमारी चैलेंजर है, पीस मेकर है, परफेक्शनिस्ट है, इसमें मेंटल इनर्शिया ज्यादा होता है, लेजीनेस ज्यादा होती है, सेक्सुअल करिश्मा ज्यादा होता है ना, मी सेंटर्डनेस, ईगो आने लगता है।
और इस तरह का उनके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है कि दूसरों के साथ वो एडजस्टमेंट उनकी हो नहीं पाती। और कॉमनली हम अगर कंबाइंड फैमिली या हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को देखते हैं तो उसमें से एक दो व्यक्ति तो ऐसा निकल ही आता है कि जो किसी के साथ एडजस्ट करता ही नहीं। उसको ये लगता है कि भाई मैं बिल्कुल अलग हूँ। वो क्योंकि उसके अंदर जो सेल्फ आइडेंटिटी है ना, जो अहंकार का भाव होता है, वो उसको दूसरों के साथ शामिल ही नहीं होने देता। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लो हम शादी ब्याह में इकट्ठे होते हैं, तो शादी ब्याह में हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हम उनसे हेलो भी कर लेंगे, अरे आप इतने, वो मतलब अलग ही दिखेंगे, वो कहेंगे छोड़ो यार इनसे क्या बात करनी है। हम ऑटोमेटिकली हम अपने फैमिली मेंबर्स में को भी पहचान लेते हैं कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसके साथ बात करने का भी कोई फायदा नहीं है ना। तो वो स्टर्बर्न होते हैं, उनको इस पर्सनैलिटी में, पीस मेकर में मतलब स्टर्बर्ननेस लिखा है, ढीठ टाइप की प्रवृत्ति होती है उनकी, कि वो स्टर्बर्न होते हैं और पैसिव होते हैं और हर चीज को अवॉइड करने की, खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे अच्छा तुम ये कर लो, तो कहेंगे कल कर लेंगे, आज करने की क्या जरूरत है। इतना पीस मेकर, मतलब ये पर्सनैलिटी जो है बहुत ही इजी गोइंग पर्सनैलिटी होती है। अगर हम कहें कि तुम चाय बनाओ तो आधे घंटे, एक घंटे में चाय बना के लाएगा वो पर्सन। तो देखो अगर हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति है कि इतने पीस मेकर, हमारी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाए, है ना। तो लेकिन पर्सनैलिटी को हम ये देखें कि कोई भी पर्सनैलिटी, जो हमारी 9 एनियाग्राम पर्सनैलिटी है, बुरी कोई भी नहीं है। ये एक जस्ट स्टेजेस हैं अलग अलग, और इन स्टेजेस के माध्यम से हम हर एक लाइफ टाइम में कुछ कुछ पोर्शन में कुछ कुछ पर्सनैलिटी हमारे अंदर भी इसी तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है ना। तो हम किसी भी पर्सनैलिटी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत खराब पर्सनैलिटी है, इसलिए इसको राउंड में रखे, इक्वल रखा गया है कि भाई किसी की पर्सनैलिटी कुछ परसेंट ज्यादा है, कोई कुछ परसेंट एंथुसियास्ट ज्यादा है, कुछ परसेंट लॉयलिस्ट ज्यादा है ना। तो जैसे चैलेंजर में पॉलिटिशियंस को भी रखा गया है कि वो बस थोड़ा शो ऑफ ज्यादा करते हैं, नार्सिस्ट होते हैं ना, डोमिनेंट होते हैं ना, और कमांडिंग नेचर होती है उनकी, ऑथोरिटेटिव भाव होता है, लेकिन फेक होता है। अंदर वो जो आर्कीटाइप ऑफ पावर है उसका सही यूज नहीं करते वो। सेम इसी तरीके से जो पीस मेकर है वो भी इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, आइडलनेस, बहुत ही मतलब खाली बैठे रहते हैं, लेकिन वो उनके काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये दो पर्सनैलिटी बॉडी टाइप में आती है। तो आई थिंक आज हम इतना ही करते हैं, और कुछ ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं या कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको सम अप करेंगे। तो ये दोनों पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमें ये याद रखने वाली बात है कि नीचे के जो 3 चक्रास हैं, मतलब मूलाधार इज द रिलेट विद सेक्सुअल कैरिज्मा, और नेगेटिव इमोशंस जो स्वादिष्ठान है, और जो मणिपुर है उसमें हमारा मी सेंटरनेस यानी कि अहंकार तत्व है। तो इन 3 तरीकों से हम उस बॉडी टाइप पर्सनैलिटी को याद कर सकते हैं, और ऐसा हमारी लाइफ में जरूर होता है कि हम कभी कभी इतने ज्यादा एंथुजियास्ट हो जाते हैं, दूसरों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें अंदर से क्लिकिंग तो होती है, समझ तो आती है, लेकिन फिर भी हम अट्रैक्शन में ही डूबे रहते हैं ना, उसे बाहर ही नहीं आते। और जब हम कहीं ठोकर खा लेते हैं, धोखा खाते हैं, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि हम कैसी पर्सनैलिटी से हमारा पाला पड़ गया, है ना। और फिर बचना भी मुश्किल है, क्योंकि वो फॉलोवर तैयार करते हैं अपने, उनसे हम बच नहीं सकते। यहाँ पे ये लिखा है इसमें चैलेंजर में कि वो ऐसे फॉलोवर तैयार करते हैं कि वो मिसयूज करते हैं, फिर उन्हीं अपने सामने वाले की जो उनकी फॉलोइंग होती है, उनको वो मिसयूज भी करते हैं। तो हमें पर्सनैलिटीज की जब पहचान होने लगती है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।